सो फीलिंग बेटर टुडे। आज नेक का स्प्रेन बहुत कम हो गया है। अच्छी बात है बिकॉज आज हम अपर बॉडी, बैक, ट्रैप्स और बाइसेप्स ट्रेन करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक्सरसाइजेज आज चेंज की जाए, मतलब कि स्पेशली बाइसेप की एक्सरसाइज, है ना। तो कुछ डिफरेंस लगेगा आपको आज के वर्कआउट में जो लोग देखते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों का न्यू ईयर जो ये पहला हफ्ता निकल गया अब जो अच्छा गया हो, और जो सोचा हो आपने वो कर ही रहे होगे, है ना। अब इतना तो ज़रूरी है करना। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम द कमेंट्स, जो मैं हमेशा ही कर रहा हूँ। आप जो भी कमेंट करते हो ना, मैं उसका आंसर देता हूँ ये इसमें। अब सारे कमेंट्स का तो नहीं दे सकता, किसी एक को ही चूज़ करना पड़ता है जो रिलेटेबल लगता है मुझे। ट्रेनिंग, वर्कआउट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ड्यूरिंग वर्कआउट ही आंसर दूँ उसका, है ना। अभी मैं थोड़ा सा लाइफ इन जनरल और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको ओवरऑल बॉडी के अलावा कुछ दिमाग के चक्षु खुलें, थोड़ा ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद मिले, वो कोशिश करता हूँ। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑफ वन पर्सन। इन्होंने लिखा हुआ है कि सर ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम सप्लीमेंट परचेज़ करें एवरी मंथ, बट हम जॉइंट सपोर्ट और प्रोटीन की इंटेक को पूरा करने के लिए कोई चीप प्रोटीन का सोर्स, कोई तरीका आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रोटीन जो एक न्यूट्रिएंट है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये सस्ता नहीं है। इट्स एन एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट। अब चाहे वो आप वे प्रोटीन के फॉर्म में, यानी कि सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हो, या दाल से ले रहे हो, या चिकन से ले रहे हो, एग से ले रहे हो, कोई भी फिश से ले रहे हो, इट्स एन एक्सपेंसिव मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये बात तो तय है कि आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सोर्स से ले रहे हो। और अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है चीप तरीके से, फूड सोर्सेज से, तो सप्लीमेंट के अलावा फिर ऑप्शंस आपके पास वही बच जाते हैं। अंडे, चिकन, पनीर, सोयाबीन, दालें, ठीक है। लेकिन वो भी करने में भी तो खर्चा होगा ही आपका। तो इसीलिए मैं जो पहले कह रहा था ना बात, कि एज अ स्टूडेंट इतना लोड मत लो कि मुझे अपनी डाइट पूरी करनी है, मुझे अपने प्रोटीन का न्यूट्रिएंट पूरा करना है, अनलेस कि आप पैसा कमा रहे हो। आर यू अर्निंग मनी? Are you selling some programs? Are you teaching someone? ट्यूशन दे रहे हो किसी को, पैसा आ रहा है वहाँ से, अपने पैरों पे खड़े हो, स्टूडेंट होने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो करो, खर्चा करो। अंडे का क्रेट लेके आओ अपने पीजी में, हॉस्टल में आप रखो, नो प्रॉब्लम। फिश, एग्स खाओ, पनीर खाते हो पनीर खाओ, दूध पीते हो दूध पियो, जो भी है। लेकिन खर्चा करने की तभी सोचो जब पैसा हो, और इसमें खर्चा होगा ही, ये आप बदल नहीं सकते। मतलब भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि न्यूट्रिएंट लेना है तो उसमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे एक इंपॉर्टेंट पहलू को मैं आप सबको समझाता हूँ। आप ये जो डाइट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो इससे पर्पस क्या है? जनरल फिटनेस अगर आपकी पर्पस है तो देखो, इतना लोड मत लो कि आपको मस्कुलर होके सिक्स पैक एब्स दिखाने हैं तो उसके लिए लीन प्रोटीन लेना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ये स्टेज नहीं है वो। जब आप एक पैसे कमाने वाले स्टेज में पहुंच जाओगे, वहाँ पे सोचना कि ओके, अब मैं थोड़ा सा एक ऊपर लेवल में पहुंच गया हूँ, नाउ आई कैन स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ। तो मैं सोचता हूँ, अभी सिर्फ ये सोचो कि अगर पीजी में मेरे या घर में मेरे सोयाबीन की दाल बनी हुई है, तो मैं छोटी सी कटोरी नहीं, बड़ा सा बोल खाऊं, ताकि मैं ढेर सारा प्रोटीन तो लूँ, उसके साथ भले ही बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा है बॉडी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोले की सब्जी बनी हुई है, पेल दो। रोटियाँ बनी हुई है, दबा के खाओ, ठीक है। बिकॉज अभी डोंट वरी अबाउट दैट। और ये बात को रियलाइज़ भी करो कि प्रोटीन लेने के लिए अगर आप चने खा रहे हो, छोले खा रहे हो, या राजमा खा रहे हो, या सोयाबीन खा रहे हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी भर के आएगा। 20 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में डालना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन। कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है अभी, है ना। सो अभी वो मत सोचो कि मैं लीन प्रोटीन कहाँ से लाऊंगा, कोई चीप वे नहीं है। इफ़ यू वांट टू हैव लीन प्रोटीन, खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए। सो इतना कॉम्प्लिकेट अभी लाइफ को मत करो एज अ स्टूडेंट। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका बॉडी फैट परसेंटेज 11% पे है या 15% पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके करियर पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपने करियर ही बनाना है कि मुझे कुछ ऐसा फिटनेस मॉडलिंग वाले जोन में आप जा रहे हो, तब तो फिर वहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर देन यू कांट
से कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं फिर भी मैं ये करना चाहता हूँ, यू हैव टू गैदर, अरेंज करना पड़ेगा वो पैसा। तो अभी इतना लोड मत लो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर जिस करियर में आप बढ़ने जा रहे हो उसमें पढ़ाई में ध्यान लगाओ। और एज अ इंसान होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते फिटनेस पे ध्यान दो। बी एन एथलीट, अपने आप को फास्ट बनाओ, क्विक बनाओ, स्टेमिना पे काम करो, अपने फिजिक को इतना छरहरा बदन बनाओ कि मतलब कल के दिन आपको कुछ भाग के कुछ करना पड़े तो वो कर पाओ, है ना। तो फोकस ऑन दैट। और ये जो फिटनेस की मैं बात कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, आपको इतनी डिटेल्ड एक्सरसाइजेज इसीलिए बताता हूँ ताकि आप उन एक्सरसाइजेज से लर्न करके कुछ ना कुछ जो कमियाँ कर रहे हो अपने, अपार्ट फ्रॉम दी छोटी मोटी न्यूट्रिशन की कमियाँ, बाकी और चीज़ों पे ग्रो कर पाओ। और जब आपके पास पैसे हो इनफ, देन यू इन्वेस्ट ऑन योर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट, ठीक है। तो अभी फोकस मत करो ये सब चीज़ों दोस्त, जस्ट फोकस ऑन योर नॉर्मल डाइट। घर का खाना खाओ दबा के, आपको उससे भी ढेर सारी एनर्जी मिलेगी, आप अपनी डाइट को पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो गोल उसी हिसाब से सेट करो अपनी। ऑलराइट, आई विल सी यू इनसाइड। ऑलराइट, सो लैट पुल डाउन, द सेम वी हैंडल। अब आज थोड़ा सा चेंज है, आज मैं कर रहा हूँ रिपीट बैक डे, यानी कि जो पुल मसल्स हैं उसको दोबारा हिट कर रहा हूँ इसी वीक में। तो आपको पता है मैं वेरिएशन देता हूँ नंबर ऑफ़ रेप्स का भी और एक्सरसाइजेस का भी। अब पिछले हफ्ते यानी कि सैटरडे को आपने देखा होगा कि मैंने इसी हैंडल का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसे, यानी कि ऐसे, ठीक है, काइंड ऑफ न्यूट्रल, बट आप कह सकते हो कि सामने की ओर पुल कर रहा था मैं, अभी भी सामने की ओर करूँगा, बट आज ग्रिपिंग मेरी उल्टी है, यानी कि अब मैं ये कर रहा हूँ। उस दिन मैंने ये किया था, ठीक है, लाइक दिस, एंड टुडे आई एम पुलिंग लाइक दिस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बहुत मेजर वेरिएशन नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये वाला पुल है, ये वाले पुल के बजाय ये वाला पुल। सो इट विल वर्क डिफरेंटली इन द बैक मसल्स एंड आई कैन फील इट। मतलब मैं अभी ऑलरेडी एक रेपिटेशन, एक सेट कर चुका हूँ। सो देखो, मतलब ठीक है, देखो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप बताता हूँ मैं आपको। जब आप ऊपर से पुल कर रहे हो और आपका हाथ यहाँ पे पहुँच रहा है ना, तो ट्राई टू स्क्वीज़ मोर, जितना कर सकते हो यूँ पूरा स्क्वीज़, ताकि आपका बैक जो है पूरा इंगेज हो। एंड देन गो स्ट्रेच एंड देन कम बैक अगेन स्क्वीज़, और स्क्वीज़ को होल्ड करो, कोशिश करो। सेकेंडली, जहाँ पे बैठते हो ना आप, ये जो पैड्स होते हैं, दिखाई दे रहे हैं? हाँ, दिखाई दे रहे हैं। इससे ये ग्रिपिंग ज़रूर बनाओ, ठीक है। जब पंजों को आप खींचोगे नीचे, हील्स को ऊपर, तो इससे टाइटनेस पैदा होगी। और जब आप स्ट्रेच करते हो ना, तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो नीचे ही रहेगी और अपर बॉडी स्ट्रेच होगी। दिस मीन्स आपका लैट स्ट्रेच होगा, आपका बैक स्ट्रेच होगा, एंड देन यू कम बैक अगेन। सो इट्स अ ट्रिक, डबल स्ट्रेच, इट गिव्स यू डबल स्ट्रेच, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेट मारेंगे इसके बाद। सो लास्ट सेट, चलो।
Drop. Ah. Ah. Okay. सही है, अच्छा है. नाउ टी बार रोज़ अभी रखते हैं. टी बार रोज़ को मतलब एटलीस्ट मैं एक हफ़्ता और रखूँगा टी बार रोज़ को, बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट. और उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, विच इज़ गुड. लेट्स गो. ओके, सो टी बार रोज़ लगाने जा रहे हैं. सेम प्रोटोकॉल रहेगा लास्ट वीक जैसा ही, बट एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं थोड़ा सा और स्क्वीज़ को होल्ड करूँगा. लेट मी सी, मेक इट डिफ़िकल्ट. सेम वेट से हम लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 5 kg और लगाया था. विल सी. पहले इतने वेट से चेक करते हैं स्क्वीज़ मतलब कि एक प्रॉपर 1 सेकेंड का होल्ड एंड देन स्ट्रेच को भी स्लाइटली होल्ड एंड देन वो वाले प्रोटोकॉल में मैं लगाऊंगा. ठीक है, सो लेट्स गो. और ग्रिपिंग यही रहेगी मेरी. ओके, सो देखा आपने कैसे एक्सरसाइज वही सेम वेट वही सेम मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है सेम रेपिटेशंस के लिए. मतलब मैं यूजुअली अगर नॉर्मल टेम्पो में इसको लगाऊं, जिस स्पीड से मैं रैप को कर रहा हूँ, राइट, तो 12-15 आराम से आ जाते हैं. इससे भी ज़्यादा वेट से बुक बुक बुक, राइट. बट वंस यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द स्क्वीज, सेम चीज़ मैंने वहाँ पे भी करी थी, इसलिए डिफ़िकल्ट पड़ रहा था. सो एक तरीके का इंटेंसिटी का वेरिएशन आप ऐसे भी दे सकते हो. ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हमें वेट ही बढ़ाना है, हर बार इंटेंसिटी ऑफ लोड ही बढ़ाना है. कल हमने इंटेंसिटी ऑफ लोड के बारे में बात करी थी, समझ में आया था कि क्या होता है वो. सो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमें इंटेंसिटी ऑफ लोड ही बढ़ाएं. इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट बढ़ा के भी हम इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं अगर हमने एक सर्टेन वेट, अच्छा खासा वेट रखा हुआ है ट्रेनिंग के एक्सरसाइज में. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट. रेंज ऑफ मोशन से प्ले करो. रेंज ऑफ मोशन एज इन द स्पीड ऑफ योर रेपिटेशन, टेम्पो, टाइम अंडर टेंशन. सेट नंबर 2 सेम कंट्रोल एंड फॉर्म के साथ. सो एक चीज़ और नोटिस करोगे आपने कि 5-6 रेपिटेशन तक आई वॉज डूइंग द स्क्वीज एंड होल्ड. उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने लगा, तो देन आई स्टार्टेड डूइंग द नॉर्मल रेपिटेशंस. ठीक है, जहाँ पे आपका स्ट्रगल बिल्कुल ऐसा लगे कि अभी टफ हो जाएगा, देन यू स्टार्ट डूइंग द नॉर्मल रैप्स. वो भी कोई पार्शियल रैप्स नहीं है, चीट रैप्स नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल वाले. ठीक है, सो ऐसे भी आप लगा सकते हो. ऑलराइट, सो नाउ हमारी बैक की लास्ट एक्सरसाइज है, इट्स अ सुपर सेट. लास्ट वीक भी मैंने आपको दिखाया था रोप पुल्स, ट्राइंग टू टारगेट दी लोअर लैट्स, पूरा स्क्वीज करने का यहाँ पे. ठीक है, एंड देन स्ट्रेट आर्म पुश डाउन. लेट्स गो.
Yes. Yep. So, yes. Hey, hey. Shit. सही है. ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं हमारा लास्ट सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज. चेक इट आउट. ओके, सो ये जो कॉम्बिनेशन है, यू नो, स्क्वीज फ्रॉम टॉप रोटेशन के साथ आपके लोअर लैट्स को इंगेज कर रहा है, ठीक है, एंड सेम टाइम आप स्ट्रेट आर्म पुश डाउन दे रहे हो, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है. यू नो, आई बीन यूजिंग दिस फ्रॉम पास्ट 5 to 6 weeks, और मुझे ऐसा लगता है कि बेटर इंगेजमेंट मुझे फील होता है अपने लैट्स में, अपने ओवरऑल बैक में. एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक दिन में, है ना. सुपर सेट है, ऑफ कोर्स यू कैन से कि मैं 4 एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट दैट्स फाइन. मतलब कॉम्बिनेशन में लगा रहा हूँ फटाफट, तो जल्दी निपट जाती है, तो टाइम नहीं लगता, है ना. सो वी डन हियर, एंड आई थिंक बॉडी इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड हियर, राइट. बैक कैसी लग रही है? बैक शुड बी लुकिंग गुड ना.
ऑलराइट, नॉट बैड। नाउ बाइसेप स्टार्ट कर रहे हैं हम। ऑलरेडी मैं वार्म अप भी ले चुका हूँ, एक सेट भी ले चुका हूँ। आज हम बाइसेप में थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। आज मैं 2 वेरिएशन करूँगा। पहला वेरिएशन होगा प्रीचर बेंच में, ठीक है, और दूसरा वेरिएशन होगा प्रीचर बेंच के ही अपोजिट साइड विच इज़ द स्पाइडर कर्ल्स। नाउ अब मैं क्यों कर रहा हूँ, और जब आप प्रीचर बेंच करते हो तो आपका ये नीचे से लेकर यहाँ तक वाला जो रेंज ऑफ मोशन है, ये इसमें सबसे ज़्यादा बाइसेप टेंशन में होता है। यहाँ से ऊपर बढ़ने के बाद थोड़ा टेंशन कम हो जाता है क्योंकि वो ग्रेविटी का पुल ठीक नहीं बैठता, ठीक है। तो नीचे के रेंज ऑफ मोशन में बेटर काम करेगा प्रीचर, और स्पाइडर ऊपर के मोशन में। तो दोनों ही रेंज में हम बाइसेप को हिट करने जा रहे हैं आज। वैसे भी करते हैं लेकिन आज थोड़ा और वेरिएशन। ओके, सो लेट्स गो। ज़्यादा वेट नहीं लगाया, देखो भाई, और पोजीशनिंग सही है मेरी। कंट्रोल, हाँ, प्रीचर कर्ल्स बहुत टाइम बाद लगा रहा हूँ मैं, बहुत टाइम बाद। बड़ा अच्छा है। प्रीचर कर्ल्स में ना कभी कभी शोल्डर बहुत ही लॉक पोजीशन में आ जाता है, तो इसीलिए ध्यान देना कि बहुत नीचे मत बैठना। ऐसे बैठ के ऐसे लगा रहे होते लोग, हाथ वाथ सब गायब, टेंडन वेंडन सब टूट जाएगा। मत किया करो ऐसा। लाइट वेट लगाओ, कोई मतलब लाइट एज इन के 12 रेपिटेशन, 10-12 रेपिटेशन, 15 रेपिटेशन वाला वेट लगाओ एंड कंट्रोल करो मूवमेंट को। वैसे भी आपका नीचे वाला ही रेंज ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा टारगेट होगा बाइसेप। सो इतना लोड लगा के ऐसे ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो ये ख़त्म होती है, उसके बाद फिर हम स्पाइडर में जाएंगे। आ जाओ। सो दिस इज़ द लास्ट सेट ऑफ प्रीचर बेंच कर्ल्स। कंट्रोल, इतना कंट्रोल में लगाओ कि मज़ा आ जाए। एक ड्रॉप तो मारना बनता भाई। अच्छा अच्छा, ओके। सो अभी हम रिवर्स कर रहे हैं इसी बेंच में। कभी कभी ये बेंच इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, वो सामने उधर बेंच जो लगा हुआ है ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। वो सेम है, मतलब आप खड़े होकर उसमें प्रीचर लगाते हो और खड़े होके ही आप स्पाइडर का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा कंफर्टेबल है, इसमें ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, बट वो क्या कोई यूज़ कर रहा है, सो क्या कर सकता है ना। लेट्स यूज दिस वन। ओके,
सही। ना स्पाइडर कर्ल्स में आप जो टॉप रेंज है ना उसमें ज़्यादा टफ पड़ता है आपको। ये यहाँ से यहाँ तक नीचे भी है क्योंकि नीचे से भी उठा ही रहे हो, बट टॉप रेंज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके ओवरऑल रेंज ऑफ मोशन में आपको स्ट्रांगली ट्रेन करने में हेल्प करता है आपके बाइसेप मसल। टफ। एक तो इसमें क्या है ना, बैक को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत नीचे है ये, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है। दैट्स फाइन। लोअर बैक भी थोड़ी सी फटीग हो जा रही है इसमें। ओके, सो वी डन विद दिस। ऑलराइट, सो लास्ट एक्सरसाइज ऑफ बाइसेप्स जो है हमारी हैमर कर्ल्स, बस इसको करके घर निकलना है। टफ है, टफ है। ऑलराइट, सो हमारी सारी एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गई हैं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी है। अच्छी है क्या? हाँ, इतनी भी अच्छी नहीं, मतलब ठीक है, नॉर्मल बेसिक लाइट है, बेसिक लाइट। तो बॉडी चेक करने के लिए हम अपनी यूजुअल जगह में ही जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बेटर रहेगा, बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे और बातें भी कर पाएंगे। लेट्स गो इनसाइड। ओके, सो it's time to check the physique. Yep. So this is how I'm looking today. अब ये जो फिज़िक है, कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए। उससे पहले भी मैं ट्रेन करता, बट काइंड ऑफ अब उससे कि प्रॉपर जो डाइट कंट्रोल मैंने 20 दिन पहले से ही स्टार्ट किया था, और 20 दिनों में यानी कि लगभग 3 हफ्तों में, या 3 हफ्ते 2 दिन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जब हम ऐसे देखें, ठीक है, तो लोअर एब्स में थोड़ा सा हमें अभी भी फैट नज़र आ रही है, जो 3 हफ्ते में प्रॉपर निकल जाएगी। मतलब आप देखोगे कि ये इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। एक ब्रदर पीछे स्ट्रीट डांसर थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस कर रहा है, वेरी गुड। ऐसे मेहनती लोग चाहिए। अकेले लगा है, मेहनत हमेशा अकेले होती है, दुनिया के सामने मेहनत नहीं होती है।
हसल जो होता है ना, दैट्स अकेले में होता है. दैट शुड बी डन इन साइलेंस एंड व्हेन यू अलोन. शेप तो आने लग गया है. या Okay. How are we looking? बेटा. हाँ देखो, ओब्लिक्स एंड सेरेटस लैट के साथ जो ये कनेक्शन है, ये भी बेटर नज़र आ रहा है आज, राइट? हाँ, कल काफ़ी सारे लोगों ने मेरा वेट जो है काफ़ी प्रिसाइज गेस किया, विच इज़ गुड. तो मैं आपको बता देता हूँ, वेट मेरा चल रहा है करेंटली 77.6. ठीक है, तो 77.6 में ये कंडीशनिंग है. तो मुझे ऐसा लगता है कि 10% पे पहुंचने के लिए मुझे अभी 2 से 2.5 किलो और कम करना पड़ेगा. 2 to 3 kgs. या 2 to 3 kgs. सो समवेयर अराउंड मुझे 75 में जब मैं पहुंचूंगा तो आई लुक सुपर लीन. सुपर लीन 75 में, मतलब ये आपको बहुत 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 ज़्यादा आपको क्लैरिटी से मसल्स और नज़र आएंगे. ठीक है, चलो आ जाओ, बैक देख लेते हैं क्विकली हाउ इट्स लुकिंग. ओके, ऑलराइट. सो ये तो थी बॉडी की कंडीशनिंग. नाउ अब मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे रिगार्डिंग योर करियर बिल्डिंग. काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, यंग बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं जो, या फिर अभी जो शुरू कर चुके हैं, काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया को एज अ टूल समझते हैं टू ग्रो देयर करियर. ख़ास तौर पे फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में देखते हैं इंस्टाग्राम पे, अरे भैया ने क्या सही बॉडी बनाई है और उसके बाद चमक गए भैया, तो है ना. इसमें सिर्फ बॉडी का ही कमाल नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना. जो लोग भी सोशल मीडिया में ग्रो किए हैं, कर चुके हैं या करेंगे अब आगे आके, उनमें सिर्फ बॉडी ही नहीं और भी कई सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, मैं फिटनेस हेल्थ स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस. अगर आप में सिर्फ बॉडी है और आप में दिमाग नहीं है, आप में एक एक कैरेक्टर नहीं है जो लोगों को पसंद आए, तो सोशल मीडिया में ग्रो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. हाँ, वायरलिटी के हिसाब से आप कुछ वायरल हो गया आपका अचानक से और आप बूम हो गए, बट वो टेम्प्रेरी होता है. लॉन्ग टर्म में अगर आपको ग्रो करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो यू हैव टू हैव समथिंग, कुछ ना कुछ एक आपकी खुद की एसेंस होनी चाहिए, खुद का कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यू दे सके. चाहे वो आपकी बातचीत से हो, चाहे वो आपके सिर्फ बॉडी दिखा के कुछ नहीं होगा. ट्रस्ट में ये बहुत टेम्परेरी है. काफ़ी सारे लोग अभी भी उसी जोन में हैं कि बॉडी अच्छी बनाएंगे हम, ये वो इंस्टाग्राम पे, और इसी चक्कर से काफ़ी सारे लोग स्टेरॉइड में जम करते हैं. अरे पता है, किसको ही पता चलेगा, किसको ही पता चलेगा. मैंने अगर थोड़ा बहुत ले भी लिया है तो मैंने तो अपने मुंह से नेचुरली बोलना है, राइट, और कभी किसी को पता लगेगा नहीं. सो ये थोड़ा एक फेक वर्ल्ड में, एक बबल में रहते हैं इस तरीके के लोग. सो नेवर बी दैट पर्सन. बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर ऑडियंस, तभी वो 1-on-1 कनेक्शन बनेगा. और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप लोगों को झांसा दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं. एक टाइम ऐसा आएगा, वो बबल जब फटेगा ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सो डोंट बी दैट पर्सन. प्लस सोशल मीडिया में अगर आपको ग्रो करना है तो सिर्फ एक चीज़ पे काम मत करो, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करो. वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क ऑन नेटवर्क बिल्डिंग, वर्क ऑन योर बिजनेस माइंड. मतलब आप कल के दिन सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो तो
कुछ पढ़ो लिखो तो सही, कि एक धंधा कैसे करोगे। मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ा लेने से, यूट्यूब पे फॉलोअर बढ़ाने से, और किसी चीज़ को आप अच्छा आपको लगता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ का बिजनेस कर सकते हो। आपको उसका बैक एंड समझना पड़ेगा, फ्रंट एंड समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं, होती कैसे हैं, इनको मार्केट कैसा किया जाता है, टीम को कैसे मैनेज किया जाता है। ये सारे स्किल्स होते हैं दोस्तों, और जितना जल्दी हो सके आप ये समझो, क्योंकि जो सोशल मीडिया का गेम है ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है। मतलब यू कांट बी एट द टॉप फॉर एवर, ठीक है। और जितना जल्दी आपको समझ में आ जाए ये उतना ही बेहतर है। और जब आप टॉप पे होते हो ना, तो आप फिर दूसरी पहाड़ी की तरफ देखो। आप फिर ये मत देखो कि मैं इसी टॉप में खड़े रहूँगा और यहीं पे बना रहूँगा, नहीं। यू एम फॉर द बिगर टॉप, यू एम फॉर द बिगर माउंटेन, एंड लेट अदर पीपल कम टू योर प्लेस, ठीक है। यही रीत है। अगर आप आगे नहीं देख रहे हो और आप सोच रहे हो यहीं जमे रहूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। सो मेरा खुद के, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, तो आई एम एमिंग फॉर अदर थिंग्स नाउ, एंड दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि यार ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ यूट्यूब। और आई डोंट केयर यूट्यूब चले नहीं चले, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। इट जस्ट के मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको अपना हिस्सा बनाऊँ, एक कम्युनिटी अपने साथ लेके चलूँ, और जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मैं दे सकता हूँ आप लोगों को एज अ वैल्यू, वो दूँ। मतलब मेरे को क्या पड़ी है यार ये रोज़ कैमरा लेके आके रिकॉर्ड करने की। मेरा काम चल रहा है भाई, मैं नहीं भी करूँगा ना, मैं, आपने देखा होगा मैं वीकली 2-3 हफ्तों में एक वीडियो डाल रहा था, राइट, बिकॉज आई वॉज बिजी विद अदर वर्क। बट नाउ आई थॉट कि लेट्स शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद माई ऑडियंस, सो दैट जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं जिस माइंडसेट में मैं हूँ आजकल, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, राइट, वो माइंडसेट तो आप में भी ट्रांसफ़र हो। समझ रहे हो? बॉडी ही नहीं यार, बॉडी तो मतलब घिसोगे जिम के अंदर बॉडी बन जाएगी, है ना। दिमाग बनाने के लिए सोच चाहिए, और वो सोच पैदा करनी है मुझे आपके अंदर, ठीक है। तो मेरा एम अभी व्यूज़, ये मोनेटाइजेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आई हैव अदर थिंग्स, आई हैव अदर ह्यूज थिंग्स, जहाँ से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भोलेनाथ महादेव सही हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिर्फ जब आप सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसको सिर्फ एक ही चीज़ को मत करना, सारे एस्पेक्ट्स को खेलो, और जितना जल्दी हो सके ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू समथिंग। फॉलोअर्स आज हैं, व्यूअर्स आज हैं, कल के दिन शायद ना हो, तब क्या करोगे? मोनेटाइजेशन नहीं आएगा, क्या करोगे? वहीं पे अटके रहोगे क्या? स्टार्ट योर ओन समथिंग, स्टार्ट समथिंग, राइट। सोचना चालू कर दो किस चीज़ में अच्छे हो, क्या चीज़ कर सकते हो, क्या चीज़ डेवलप कर सकते हो। लुक फॉर दैट प्रॉब्लम विच यू कैन सॉल्व इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। विद दिस नोट गाइज, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव।